मुझे माफ कर दे। तलहा, नानू भी तो सबको माफ कर देंगे। बस बेटा तुम आइंदा ऐसी गलती मत करना। नानू भी प्लीज आप कहिए कि आपने मुझे माफ कर दी। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, प्लीज। माफी तो बेटा हमें तुमसे मांगनी चाहिए। दुख तो हमने तुम लोगों को दिए हैं ना। इसका मतलब आपने मुझे माफ नहीं किया। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज नानू भी, मैं जान दे दूंगा। अम्मा जानी माफ कर देना इसे। तलहा, हमने तुम्हें माफ किया। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हें रजी और सुरैया से भी माफी मांगनी चाहिए बेटा। वो लड़की के माँ बाप है। हाँ बेटा जाओ, रजी भाई और सुरैया भाभी से भी माफी मांगो। आप माफ कर सकते हैं उसे, लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकती। क्यों? क्या मैं बेटी का बाप नहीं? क्या औलाद के लिए सिर्फ माँ ही सोचती और परेशान होती? सुरैया तुम क्यों नहीं मान लेती कि जो कुछ हुआ उसमें हमारी बेटी का भी कसूर है? कसूर किसी का भी हो, लेकिन बर्बाद तो हम हो गए ना। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। क्या कहेंगे हम लोगों से, क्या बहाने बनाएंगे? बड़ी बात हो जाने के बाद दो लफ्ज कह देना, हाथ जोड़ना काफी है क्या? मानो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अभी तबाही आई तो नहीं। कहते हैं कि माँ बाप के दिल अगर दहल जाए तो तबाही आ जाती है। आप इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दें। मैं जानता हूं कि आपको और ममानी को बहुत दुख पहुंचा होगा। इसे दुख नहीं कयामत कहते हैं तला। और अगर कयामत आ जाए ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है। बेटे अगर तुम्हें कायनात से शादी नहीं करनी थी तो मुझे बता देते। तुमने तो सिर्फ अम्मा जानी की बात मानी। अगर मुझे कह देते तो मैं ये फैसला ही नहीं होने देता। कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी ऐसे शख्स के साथ हो जो उसे खुश ना रख सके। क्या बात है, अब क्या हुआ? खुश नहीं हुआ पुप्पो, अब सब ठीक हो गया है। तलहा ने नानो भी और पापा वगैरह से माफी मांग ली है। अगर वो माफी नहीं मांगता ना तो मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल ना देखती। मैं तो परेशान इस बात को लेकर हो रही थी कि रजी और सुरैया को अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस बात को लेके हिरा और राबिया कितनी खुश हो रही होंगी। उनको तो मौका चाहिए ना इस घर में आग लगाने का। लेकिन सुफियान अगर तलहा को इतना सर पे ना चढ़ाते ना तो तलहा मेरे साथ ऐसी बदतमीजी कभी ना करता। नहीं पुप्पो, उन्होंने ही तलहा को समझाया है। आप प्लीज उनसे कोई बात मत कीजिएगा, कम से कम शादी नहीं पड़ जाने थे। इस वक्त उनसे बात करना मुनासिब नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ कि इस बात से किन किन लोगों के दिलों में आग लगी हुई होगी
और वो उसे कैसे चढ़ा रहे होंगे। कायनात, तुम अभी समंदर में नहीं उतरी हो, उसकी गहराई का तुम्हें अंदाजा नहीं है। जिस शख्स के साथ औरत को जिंदगी गुजारनी होती है उसे पूछती है, वो पूछना पड़ता है। 10 अच्छी बुरी बातें बर्दाश्त करना होती हैं। देखो कायनात, तुम तो उससे मोहब्बत की दावेदार भी हो ना। तुम झूठ बोलकर सारी दुनिया को अपनी तरफ कर सकती हो, लेकिन जिस शख्स के बारे में झूठ बोल रही हो उसके साथ 2 कदम भी नहीं चल सकती हो। क्या तुम सालिया आपा और सुफियान भाई की मिसाल भूल गई? सॉरी मामा, मुझसे गलती हो गई। दादू भी के पैर पकड़ लिए, पापा के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग ली, आपसे माफी मांगी। और मैं क्या करूं मैं? कायनात, तुम तलहा से माफी मांग लो। अगर उसने तुम्हें माफ नहीं किया ना तो सारी जिंदगी तुम सूली पे लटकी रहोगी। क्या तुम अलिशफा और मुराद वाली जिंदगी गुजारना चाहती हो, या ये चाहती हो कि तलहा तुम्हें घर के किसी कोने में डालकर भूल जाए? नहीं मामा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। आप नहीं जानती मामा, मैं तलहा के बगैर नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। कायनात, इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि तुम तलहा से माफी मांग लो। वो बहुत अच्छा लड़का है, और अगर तुम उस रोज बदतमीजी ना करती ना तो ये सब कुछ ना होता। लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम्हें सारी जिंदगी फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा। जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुम दोनों के दरमियान अना की कोई दीवार होनी नहीं चाहिए। तुम उससे माफी मांगकर छोटी थोड़ी हो जाओगी। देखो, तलहा ने भी तो सबसे माफी मांग ली, पांव तक पकड़ लिया उसने। मामा, मैं तलहा से माफी मांग लूंगी। गुड गर्ल, उठो, जाओ मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ। जाओ, हाथ धो, कितना रोगी हो। इब्राहिम बेटा, क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं मामा, मैं बहुत खुश हूँ। शायद जिंदगी में इससे ज्यादा खुश मैं पहले कभी भी नहीं हुआ। सारी हसरतें, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। बस सिर्फ एक सवाल है जो मुझे परेशान किए जा रहा। वो क्या? पूछो। आप नाराज हो जाएंगी? नहीं। मामा, क्या पापा हमारी इस खुशी में शरीक नहीं हो सकते? नहीं, कभी नहीं। तुम्हारी जुदाई मैंने कैसे बर्दाश्त की, कैसे तुम्हारे बगैर मैंने दिन गुजारे, ये तुम नहीं जानते। आज बरसों बाद मुझे खुशी नसीब हुई है, और मैं अपनी ये खुशी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मामा, आपसे आपकी खुशी कोई नहीं छीनेगा। मैंने आपसे कहा था ना कि तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हारे बाप को पता चला कि तुम मेरे पास हो और तुम मसूद भाई की बेटी से शादी कर रहे हो, तो ये वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसने मसूद भाई के बारे में कैसी कैसी झूठी बातें तुमसे की। इब्राहिम, तुम्हें अपने साथ ले जाकर उसने सिर्फ मुझसे इंतकाम नहीं लिया, बल्कि मेरे पूरे खानदान से इंतकाम लिया। तुम्हें मेरे खानदान वाले कबूल कर रहे हैं इसलिए कि तुम मेरी औलाद हो।